नमस्कार सभी को भाई। आज आप लोगों को दो वीडियो मिलने वाला है। पहला ये जो वीडियो है, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा नहीं चाहता और आप सोच रहे हो कि सर जी रात में 2 बार जगाएंगे, तो जागना तो बनता है क्योंकि आपकी तो परीक्षा है। अब आपकी परीक्षा है, आप जागिए। और ऐसा तो नहीं है कि मैं सो रहा हूं और आपको जगा रहा हूं। मैं इन दो चीजों को दो हिस्से में बांट रहा हूं। दो हिस्से में बांटने के पीछे का तात्पर्य क्या है ये समझिए। मैं फिलहाल आपको अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सिखाने जा रहा हूं, मात्र 10 मिनट के अंदर में। जैसे बाबू, पत्र लिखने के लिए निश्चित है कि आएगा और 8 नंबर का आएगा, ठीक है। आवेदन लिखने के लिए आएगा, चलो अथवा में करके होगा तो हम लोग पत्र सीख लेते हैं। दूसरा कि निबंध अगर आता है तो निबंध लिखते कैसे हैं, निबंध होता क्या है, और आखिर निबंध पूछता है कि नहीं पूछता है। तीसरा कि भैया लिंग निर्धारण तो पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। स्टार्टिंग में ही जो आपको व्याकरण खंड मिलेगा उसमें पूछेगा स्त्रीलिंग कौन है, पुल्लिंग कौन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा कि भाई कैसे फटाक से आप पहचान लीजिए कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। तो पत्र लेखन, निबंध लेखन, लिंग निर्धारण और संधि और समास, ये 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको फटाक से बता दे रहा हूं, तुरंत देख लेना इसको। और रात में 11 बजे से 12 बजे के बीच में मैं फिर एक 10 मिनट का वीडियो डालूंगा गैस वाला। ये गैस वाला वीडियो नहीं है, ये सिखाने वाला वीडियो है कि किसी पर आए तो आप आखिर उसको कैसे बनाएं, ठीक है। और गेस वीडियो जो है मैं वो ऑब्जेक्टिव का डाल दूंगा, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव डालूंगा, 50 आ जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं उसको जानबूझ के थोड़ा सा देर से डाल रहा हूं क्योंकि हिंदी है, बहुत माथापच्ची उसके भीतर है नहीं। चलिए यहां पे ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बाबू आपको करना क्या है, तो आपको करना है आज कितना काम, 3 काम करना है। पहला काम क्या करना है, फर्स्ट काम कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो देख लो, ठीक है। ये वीडियो देख लो, पूरा देख लो। दूसरा, प्लेलिस्ट में चले जाओ भैया, फिर से कह रहा हूं प्लेलिस्ट में चले जाओ और प्लेलिस्ट में जो काव्य खंड है उस काव्य खंड को पूरा जो वीडियो है, आधा आधा घंटा का वीडियो, फटाक से देख जाओ। अब आप कहेंगे सर रात में बैठे कौन बैठेगा देखने के लिए, तो मत बैठो देखने के लिए, मैंने जबरदस्ती थोड़ी की है। तुम्हारा एग्जाम है तो देखना पड़ेगा। दवाई, बीमार है, दवाई खाने में डर लग रहा है तो मत खाओ, मरो फिर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जाके काव्य खंड में देख लेना। और तीसरा काम क्या करना है, रात में 11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद गेस वीडियो, जो गेस वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। नोटिफिकेशन ऑन कर लो, मैं ग्रुप्स में लिंक को तो शेयर कर ही दूंगा, लेकिन नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो। 11 बजे के बाद, 11 और 12 के बीच में मैं एक 10 मिनट का वीडियो जिसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, मैं निकाल के आपको दे दूंगा। उसको अभी से लेकर, रात से लेकर कल सुबह तक देख लेना एक बार। ऑब्जेक्टिव याद करने बहुत समय थोड़ी लगता है, ठीक है। और जाना और फटाक से एग्जामिनेशन हॉल में लिख के चले आना, और कल जब निकलोगे एग्जामिनेशन हॉल से जिंदाबाद चिल्लाते हुए निकलोगे, इतनी गारंटी मैं तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है। अब सबसे पहले देखो निबंध लेखन को देखते हैं, ठीक है। बाबू मान लो कि आपको निबंध लिखना है, आपको एक सवाल कहेगा और सवाल कहेगा कि निबंध लिखिए किसके ऊपर, होली के ऊपर। जैसे होली का त्योहार है और होली के ऊपर आपको निबंध लिखना है। ये होली है, हो सकता है कि ईद कह दे, ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि शिक्षा के ऊपर एक निबंध लिखिए। तो आपको करना क्या है कि मान लो आप शिक्षा के ऊपर लिखने गए हैं कि शिक्षा के ऊपर हमको निबंध लिखना है, तो हम सबसे पहले एक टाइटल बनाएंगे। हम लिखेंगे यहां पे शिक्षा और फिर कॉलम देंगे, ठीक है, विसर्ग का चिन्ह देंगे और उससे रिलेटेड एक कोई टाइटल बना देंगे, जैसे मूलभूत आवश्यकता या आवश्यकता, ठीक है। मानो मैंने शॉर्ट में करके बता दिया, आप मूलभूत आवश्यकता लिखो, सबसे जरूरी चीज लिखो, टॉपिक और कॉलम देके फिर उससे रिलेटेड एक छोटा सा टाइटल बना देंगे, ठीक है। उसके बाद वो वस्तु क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है और उसके क्या क्या फायदे होते हैं या क्या नुकसान होता है, हम लोग को बस यही लिखना होता है। जैसे मान लो शिक्षा के ऊपर, होली वाला तो स्क्रीनशॉट फटाक से चलो ले लो, चलो होली का स्क्रीनशॉट लो फटाक से, 3 2 1 गो। ओके, तो होली वाला तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। मान लो शिक्षा के ऊपर आ गया तो हमने लिखा शिक्षा आवश्यकता। अब शिक्षा से क्या समझते हैं आप, शिक्षा क्या है, इसके बारे में पहले 2 लाइन लिखो कि शिक्षा मनुष्य के जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा से हम वस्तुओं के की जानकारी को जानते हैं, हम उसके बारे में समझते हैं, हम हर चीज के भाव को स्पष्ट कर सकते हैं। ये शिक्षा जो है उसके बारे में लिख दिए। फिर शिक्षा की क्या आवश्यकता है, जब आप शिक्षित होते हैं तो आप हर वस्तु को को आप समझ सकते हैं। इसके अलावा जीवन में आप अपने नए मुकाम को हासिल कर सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, आप शिक्षा के
धन से प्रतिष्ठा कमा सकते हैं, पद कमा सकते हैं, उसकी आवश्यकता लिख दिए। फिर अगर फायदा है तो पैराग्राफ चेंज करके फायदा लिखो, अगर उसका नुकसान है तो फिर नुकसान लिखो। मान लो जैसे आ गया सिगरेट के ऊपर निबंध लिखो, नहीं आएगा, लेकिन मान लो तो भैया उसका फायदा लिखा, गिनाने में नहीं ना बैठेंगे, क्या है वो लिख दिया 2 लाइन में। फिर पैराग्राफ चेंज किए, उसके बारे में 2-4-5 लाइन लिखे, बहुत नहीं लिखना है, 2-4 लाइन हमने लिखा और पैराग्राफ चेंज करके उसके बाद फायदा वाला चीज है तो फायदा लिखो, नुकसान वाला चीज है तो नुकसान लिखो। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से हम लोग लिखते हैं किस चीज को, हम लोग लिखते हैं निबंध। अब बाबू हम लोग पत्र पर आते हैं। देखो पत्र मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो कि बैंक से, ठीक है, बैंक से शिक्षा ऋण चाहिए आपको, बैंक से आपको क्या चाहिए, शिक्षा ऋण चाहिए और आपको पत्र लिखना है। ठीक है, आपको बैंक से शिक्षा ऋण चाहिए और पत्र लिखना है। पत्र तो आएगा ही आएगा ना जी, 8 मार्क्स का, 8 नंबर का पत्र होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको मान लो कि बैंक से शिक्षा ऋण चाहिए, बहुत समय लंबा क्वेश्चन के लिए लिख के, बहुत लंबा क्वेश्चन लिख के मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा हूं। तो मैं बस चाहता हूं कि आप सीधा टू द पॉइंट स्टिक करें और आप उस चीज को समझें जो चीज मैं आपको यहां पे समझाने के लिए आया हुआ हूं। ठीक है, आ गया क्या क्वेश्चन, आ जाएगा। ठीक है, तो अब बाबू देखो, मान लो कि आपको लेना है शिक्षा ऋण आपको लेना है। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका पन्ना हो गया, ये एग्जामिनेशन हॉल में आपका पन्ना हो गया। आपको लिखना है भैया पत्र लिखना है। आप करेंगे क्या, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में सेवा में, ठीक है, कॉमा दिए और यहां पे लिखेंगे आप श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, शाखा प्रबंधक। ठीक है, मन करे तो महोदय लिखो, ना मन करे तो मत लिखो। सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, किसी बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक मोतिहारी। हमने चलो यहां पे पता लिख दिया। ये बात तो समझ में आ गई कि भैया हमको शिक्षा ऋण चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया, सेवा में जिसके पास लिखना है उसका पद, उसके बैंक का नाम और उसका फिर हम लोगों ने एड्रेस ये लिख दिया। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे विषय। विषय क्या है, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आप क्यों पत्र लिख रहे हैं उसको। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, शिक्षा ऋण के संबंध में। यही ना आपका है आज कंसर्न, आपका क्या है, शिक्षा ऋण के संबंध में, पूर्ण विराम। ठीक है, अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, महाशय। ठीक है, महाशय। क्लियर, ये वाला बात समझ में आ गया। विषय आपने लिख दिया और आप यहां पे लिखेंगे बाबू महाशय और उसके नीचे लिखेंगे कि मैं, ठीक है, XYZ जो आपका नाम है, कुमार या कुमारी, ठीक है, जो आपका नाम है, मैं आपने लिखा मैं साक्षी कुमारी, मैं आदित्य कुमार, मैं रिया कुमारी, आपका जो नाम है वो आपने उसको वहां पे लिखा। ठीक है, कि मैंने अभी अभी इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, मुझे आगे की पढ़ाई हेतु 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का शिक्षा ऋण चाहिए, जिसके हेतु मैं आपसे निवेदन करता हूं, चाहे करती हूं, कि आप मुझे वो ऋण प्रदान करें। ये हो गया। ध्यान ये देंगे कि बाबू जो दिनांक है आपका, वो दिनांक आप इस साइड में लिखेंगे, राइट हैंड साइड में आप दिनांक लिखेंगे और नीचे सबसे राइट हैंड साइड में आप अपना नाम वगैरह जो भी लिखते हैं, नाम और पता जो आप लिखते हैं वो राइट हैंड साइड में लिखेंगे। ध्यान देंगे, अंग्रेजी में ये दोनों ही चीजें लेफ्ट हैंड साइड में होती हैं, हिंदी में ये दोनों ही चीजें कहां होता है, राइट हैंड साइड में होता है। ये बात तो आपके समझ में आ रही है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भैया हम लोग को लिखना क्या है बस। अच्छा, और जो पत्र आप लिखिएगा ना बुआ, उसको बहुत घुमा फिरा के बहुत लंबा खींचिएगा मत, सीधा टू द पॉइंट बात कीजिएगा। ठीक है, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक मोतिहारी, ठीक है, विषय शिक्षा ऋण के संबंध में, महाशय मैं XYZ कुमार या कुमारी, मैंने अभी अभी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की है, प्रथम श्रेणी से, ठीक है, मुझे आगे की पढ़ाई के हेतु मुझे इतना लाख रुपया का ऋण चाहिए, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे ऋण आप देने की कृपा करें। आपका विश्वास पात्र या विश्वास भाजन, नीचे आपका नाम और नीचे आपका पता, दिनांक और ये पता राइट हैंड साइड में दाहिने हाथ में रखेंगे, बस इसको ध्यान में देना है। ठीक है, अब बाबू देखिए, विद्यार्थियों को तो चाहिए कि सर वो सब बात छोड़िए ना, सीधा क्वेश्चन पेपर 1 हमको दे दीजिए। भाई मैं टीचर हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं पढ़ाता हूं,
मैं एग्जाम का सेटर नहीं हूं, ये टैग मेरे ऊपर ऑलरेडी लग चुका है। फिर भी मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि रात में 11 से 12 बजे के करीब में मैं एक वीडियो, गेस वीडियो डालूंगा। वो गेस वीडियो बॉम्ब की तरह फटेगा, आप यकीन मानिए। बाकी इंग्लिश का भी मैंने गेस कराया, वो फटा ना बॉम्ब की तरह, ये उससे ज्यादा तेजी में बॉम्ब की तरह फटेगा। कैसे फाड़ूंगा मुझे पता है, लेकिन 2 हिस्से में वीडियो को हम लोगों ने बांट दिया। एक में लिखने वाला काम सीख लो और दूसरे में गेस वाला काम सीख लो। ये बात तो हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू, किसके ऊपर? अब यहां देखिए, पत्र लेखन हो गया, निबंध लेखन आपका हो गया। ठीक है, जैसे मान लो सुरक्षा व्यवस्था के लिए थानाध्यक्ष को आपको क्या लिखना है? पत्र लिखना है। ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए थानाध्यक्ष को पत्र लिखना है। इसको आप लेफ्ट साइड में लेके जाइए, बाएं साइड में। ठीक है, और फिर ये देखिए, सहयोग के लिए जो आपका धन्यवाद, ये सारा कहां चला जाएगा? दाहिने हाथ साइड में। इसको तेजी में उतारिए। जो मैंने लिखा था, अभी लिखा था, वहां पे क्या होगा? सेवा में कॉमा नीचे देके थानाध्यक्ष महोदय, इसके नीचे चला जाएगा। थाना का नाम और पता लिख दीजिए, दिनांक लिख दीजिए। विषय क्या है कि होली के अवसर पर क्षेत्र में उचित व्यवस्था के लिए महोदय, और इस तरीके से आप पत्र को लिख देंगे। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मैंने खुद से लिख के आपको सिखा दिया और दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा लिखाया आपको दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोगों का टर्म जो है, यहां देखिए, संक्षेपण। संक्षेपण का मतलब क्या होता है? वो संक्षेप का मतलब होता है कि शॉर्ट कीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा जब आप देने जाएंगे तो आपको इतना बड़ा एक पैराग्राफ देगा, एक पैसेज देगा। ठीक है, 8-10 लाइन देगा और आपको उसको संक्षेप करना होगा। ध्यान दीजिए, इंग्लिश में आप एनालिसिस पढ़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही ये संक्षेपण है कि लंबी बात है, आप उसको शॉर्ट में करके बताइए कि आखिर मुख्य बात ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, मतलब मेन बात कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, ये पूछ रहा है यहां पे। ध्यान दीजिए, जैसे मान लो एक सवाल है बाबू, सवाल को देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। गांवों में यदि कुटीर उद्योगों का विकास किया जाता तो व्यवसायोन्मुख शिक्षा की व्यवस्था होती, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती, तो गांवों से युवकों का पलायन रोका जा सकता था। ग्रामीण उद्योगों की जो दुर्दशा स्वाधीनता के बाद हुई है, वैसी दुर्दशा तो अंग्रेजी राज में भी नहीं थी। काठ के कोल्हुओं से शुद्ध कच्ची घानी से तेल निकाल लिया जाता था, तेलियों को रोजगार मिलता था तथा गांव वालों को शुद्ध तेल, सभी को संतोष था। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार में घर में काम आने वाले बर्तन बनाते थे। शादी ब्याह के दौरान जितनी मिट्टी के बर्तनों की जरूरत पड़ती थी वे पूरी करते थे। काम के बदले उन्हें अनाज मिलता था। इतना सारा बात बोल दिया। अब ये कह रहा कि भैया उत्तर हम कैसे लिखे? तो सबसे पहले उत्तर का एक शीर्षक बनाओ। ये जो बात आपने पढ़ी, अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने बौद्धिक स्तर के आधार पर इसका एक शीर्षक बनाइए। शीर्षक क्या है? ग्रामीण उद्योगों की दुर्दशा। माने मुख्य यही ना कहना चाह रहा है कि गांव में पहले उद्योग हुआ करते थे, छोटे छोटे ही सही, कुम्हार था, तेली था, लोहार था, अब वो नहीं रहे, अब तो सारा मशीनों ने आके उसको छेक लिया, सब उद्योग खत्म हो गया। तो शीर्षक क्या बनाएंगे? ग्रामीण उद्योगों की दुर्दशा। और मुख्य बात ये कहना क्या चाहता है, संक्षेपण क्या होगा? गांवों में कुटीर उद्योगों को स्वाधीनता के बाद जो दुर्दशा हुई, वैसी अंग्रेजी राज्य में भी नहीं हुई। इससे हमारे गांवों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। मुख्य यही ना कहना चाह रहा है कि गांव की अर्थव्यवस्था क्या हो गई है? चरमरा गई है। इसको कहते हैं बाबू संक्षेपण। संक्षेप में करना ये है। बात समझ में आ रही है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कुछ सवाल मैं आपको देता हूं। 2 वर्णों से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? समास की संधि। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? समास कहते हैं कि संधि कहते हैं? तो भैया हमको संधि कहते हैं। ठीक है, पहला है संधि कहते हैं। 2 वर्ण से जब विकार, 2 वर्ण मिलेंगे और वो दोनों मिलके जब एकदम एक दूसरे में क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर की तरह मिल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कौन वाला पद किधर था, कौन वाला पद किधर था, तो उसको हम लोग संधि कहते हैं। 2 वर्ण के मेल से क्या होता है? संधि। और समास क्या होता है? 2 पद के मेल से। 2 पद मिलते हैं तो समास बनता है, और 2 वर्ण मिलके जब एक विकार उत्पन्न कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? संधि कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न आप यहां पे देखिए, हर तरह का प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। देवालय में कौन सी संधि है? तो देवालय में भैया दीर्घ संधि है। ठीक है, अब पहले समझ लो कि दीर्घ संधि क्या है। जैसे बाबू ध्यान दीजिए, दीर्घ संधि किसको कहते हैं? जब 2 समान वर्ण मिल जाए, 2 समान वर्ण मिल जाए, समान वर्ण मिल जाए, और सामान्य जो वर्ण है वो दोनों मिलके इसको क्या कर दे? दीर्घ बना दे, तो उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसको दीर्घ बना दे तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? दीर्घ संधि। जैसे यहां देखो, देव जोड़
आलय। ठीक है, इसमें बाबू यहां ध्यान दीजिए। ठीक है, यहां पे ध्यान देंगे आप लोग। जैसे देव, इसमें एक अ छुपा हुआ है और यहाँ पे एक आ छुपा हुआ है, ये दोनों आपस में मिल गए और ये हो गया देवालय। ठीक है, दीर्घ संधि। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगला हम लोग आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। जैसे पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? प जोड़ वन नहीं होगा, इसमें दो वर्ण आपस में मिल ही नहीं रहे हैं। पौ जोड़ अन, तो फिर ये पावन हो जाएगा। ये है पो जोड़ अन और ये सही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पो जोड़ अन कौन सा संधि है? पावन का सही संधि क्या है? पो जोड़ पवन का पो जोड़ अन। पावन अगर होता तो पौ जोड़ फिर अन हो जाता। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो कहता है इत्यादि, इति जोड़ आदि। इति जोड़ आदि में कौन सी संधि है? इति जोड़ आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? यहां ध्यान दीजिए। क्या दीर्घ संधि है बाबू? तो दीर्घ संधि नहीं है। दीर्घ संधि क्यों नहीं है? क्योंकि अभी मैंने बताया जब दो को सेम मिलेगा, जैसे अ जोड़ अ मिले, चाहे ई जोड़ ई मिले, चाहे आ जोड़ आ मिले, ठीक है, तो वो दीर्घ संधि होगा। इसमें कौन सी संधि है? इसमें है यण संधि। यण संधि क्या होता है? ध्यान देंगे, इक का यण हो जाता है। इक का क्या हो जाता है? यण हो जाता है। ठीक है, जैसे यण संधि क्या होता है बाबू? देखिए, ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है, ली का ल हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ये कौन सा संधि है? यण संधि। इको यणची। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोगों को, बस मैं टाइप सिर्फ आपको बता रहा हूं, गेस नहीं करा रहा। मैंने फिर कहा कि गेस का जो वीडियो है वो रात में 11 से 12 बजे के करीब में जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीका का संधि आता है। ठीक है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मनः जोड़ योग। ठीक है, मनो जोड़ योग नहीं होगा, क्या होगा? मनः जोड़ योग होगा। विसर्ग संधि है इसके भीतर। एक हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है? ठीक है, आप करिए क्या, देखो जब स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछे ना तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, ऑब्वियस चीजें आप हो जाएंगे कंफ्यूज। आप उस समय क्या करिएगा कि बोल के एक वाक्य देखिएगा हिंदी में कि उसमें ज्यादा सुटेबल कौन लग रहा है। ठीक है, एगो सर कल आए थे लाइव, कह रहे थे कि मैक्सिमम क्वेश्चन का ऑप्शन सी होता है। ठीक है, उसी को टिक मार के चलाना। वो सी कहे नहीं, ये टीचर की बोली है कि टीचर आएगा लाइव और वो कहेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन का ऑप्शन सी होता है, मार के चलो। सी बताया नहीं, सी बनाया। पूरा 2 साल बनाया क्लासरूम में सी। ठीक है, पैसा लेते समय भी बनाया आपको बड़ा वाला सी, और लास्ट में एग्जाम के पहले बना के गया उससे बढ़कर सी, और आप बन गए सी। अगली पीढ़ी को सी बनने मत दीजिए, उसको सीखने के लिए, सी से सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए यहां क्लास में मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उसको सिखा दूंगा। वरना सबसे बड़ा क्या होता है? सी होता है। बस सी बना रहे हैं यार। ठीक है, यहां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा पुल्लिंग में होता है? कोयल गा रही थी, तो भैया यहां तो क्लियर हो गया कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, मक्खी भिन भिना रही है, सुनने में ही लग रहा है, यानी मक्खी पुल्लिंग तो नहीं है। तितलियां उड़ रही हैं, कितनी सुंदर है तितली, कितनी सुंदर है, ये तो पुल्लिंग है। पक्षी जो शब्द है वो हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगर पक्षी बहुवचन में हो जाएगा तो फिर वो स्त्रीलिंग में जा सकता है, लेकिन पक्षी जो शब्द है वो हमेशा क्या है? स्त्रीलिंग में है। अब चलो मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि कैसे आप पहचानेंगे फटाक से कि कोई जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है, जिस शब्द के अंत में, बाबू ध्यान देंगे, जिस शब्द के अंत में ई, छोटी ई या बड़ी ई, ध्यान दो, शब्द के अंत में ई, आ, आइन, आनी, ईया लगा हुआ हो, वो हमेशा स्त्रीलिंग होता है। हमेशा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ध्यान दीजिए, जिस शब्द के अंत में ई, जैसे नौकरी, ठीक है, छोकरी, टोकरी, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। आ, जैसे विद्या, शिक्षा, ठीक है, ये हमेशा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। आइन, जैसे ठकुराइन, मलिकाइन, सेठाइन, ये हमेशा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। आनी, जैसे नौकरानी, देवरानी, बहुरानी, ठकुरानी, ये हमेशा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ईया, जैसे बिटिया, बिंदिया, चिड़िया, ये सब हमेशा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। देखते खटाक से मारना, ई, आ, इनी, आनी, आइन, ईया।
ये लगा हुआ हो तो हमेशा क्या है बाबू, स्त्रीलिंग शब्द है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्रम में। स्त्रीलिंग का जो ट्रिक है वो फटाक से काम करेगा, ठीक है। कवि का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवि का सही स्त्रीलिंग कवियत्री, ये शब्द ही गलत है, ठीक है। कवियत्री गलत है, इत्र मतलब तो सुगंध होता है, अभी कवि के भीतर से सुगंध निकल रहा है, पता ना क्या खा के बैठा था, ठीक है। कवित्री नहीं होगा, क्या होता है? कवयित्री। कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री। ध्यान दो बाबू, फिर इसके अंत में ई लगा है कि नहीं? अभी ना ट्रिक सिखाए हैं, इस ट्रिक से बाहर जा ही नहीं सकता है लिंग। ई, इया, आनी, इया, आइन, ये हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इसका कुछ अपवाद होता है, इसका अपवाद होता है जिसके अंत में ई लगा है लेकिन वो नहीं है। जैसे दही, पानी, ठीक है, घी, मोती, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ध्यान देंगे, सब ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन दही, घी, पानी, मोती, भाई, ठीक है, भाई, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अब भाई के अंत में ई लगा कहिएगा सर भाई तो हमारा लेडीज हो गया, नहीं होगा, भाई आपका जेंट्स ही है, जो जैसा था वैसा सकुशल है, कुछ उसमें चेंज हुआ नहीं है, ट्रांसजेंडर नहीं हुआ। अब आगे देखिए, कवित्री हो गया। आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग क्या है? देखिए, मैं वह उत्साह में था, पुल्लिंग लग रहा है, ठीक है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा, चक्रव्यूह टूट गया, चक्रव्यूह टूट गया, चक्रव्यूह टूट गई नहीं, ठीक है। बोल के देखो, नहीं होगा। मैं संकल्प लेता हूं, या संकल्प ले लिया गया, संकल्प ले लिया गया, संकल्प ले ली गई नहीं होगा, ठीक है। उसकी मृत्यु अब बहुत निकट है, जो सब्सक्राइब नहीं कर रहा है चैनल को, अच्छा, जो शेयर नहीं मार रहा है, उसकी मृत्यु बहुत निकट है, मृत्यु निकट है, उसकी मृत्यु नजदीक आ गई है, स्त्रीलिंग, ठीक है। आगे है बस 2 मिनट और। दही का लिंग क्या है? देखिए, अभी सिखाए हैं कि भाई ई, इन लगा हुआ है, वो स्त्रीलिंग है, लेकिन दही, घी, पानी, मोती, भाई, जी, ये ई होते हुए भी क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। आगे बाबू, नदियों के नाम प्रायः क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, मैना, मीना, झेलम, ये सब के सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। ये बाबूआ, ये वीडियो मेरा बस बताने के पीछे का उद्देश्य क्या क्या था? तो भाई उद्देश्य नंबर 1, पहला उद्देश्य क्या था कि आप समझ जाइए 2 बातों को। पहला कि भाई मैं ये आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको ये सिखा रहा हूं लिखते कैसे हैं, लिखना क्या है, ठीक है। अब पत्र आएगा तो आप लिख देंगे, 8 नंबर का सवाल था। दूसरा, निबंध कैसे लिखते हैं, ये अब आएगा तो आप लिख देंगे। लिंग निर्धारण आएगा तो आप ट्रिक जान गए, फटाक से आप समझ जाएंगे, लिख देंगे, ठीक है। संधि और समास के बीच का अंतर आप समझ गए, 2 गो वर्ड जब एक में मिल जाएगा और ऐसे मिलेगा कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, चाहे एक दूसरे में घुस जाएगा, तो समझ जाना संधि हुआ है। और 2 पद आपको टुकड़ा टुकड़ा में अलग अलग दिखाई दे रहा होगा, तो समझ जाना कि वो समास हुआ है, ठीक है। और उसके बाद संक्षेपण सिखाना था, ठीक है। संक्षेपण मैंने बता दिया आपको कि कैसे लिखेंगे, उसके बाद मैंने पत्र बता दिया कैसे लिखेंगे, निबंध बता दिया कैसे लिखेंगे, और साथ ही साथ मैंने आपको अभी ट्रिक मेनली बता दिया कि भैया कैसे पहचानेंगे कि स्त्रीलिंग क्या है और पुल्लिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये वीडियो यहां पे मैं खत्म करता हूं। नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ग्रुप में मैं लिंक को शेयर कर दूंगा। ऑब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ग्रुप में और यूट्यूब पर रात में 11 से 12 बजे के करीब में मैं अपलोड कर दूंगा। जैसे महादेव हम पे कृपा बरसाएंगे, तुरंत हम उस कृपा को आप लोगों के ऊपर ट्रांसफर मार देंगे, ठीक है। महादेव, थोड़ा सा बीच में बादल आ गए हैं तो तकलीफ हो रही है, बट वी विल हैक द सिस्टम दिस ईयर। सिस्टम फाड़ के तो जरूर रखेंगे, डोंट वरी।